देखिए भाई, पारा चनार वाक़े पे मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको रियलिटी बताई थी, हकीकत बताई थी कि लोग शहीद हुए हैं, लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया गया, ख़ास तौर पे उन भाइयों से जो मेरे अपने ही मकतबा फ़िक्र के हैं, सुन्नी भाइयों की तरफ से, कि भाई वाक़े की तहकीक करो, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, वो जो लोग 100 इस दुनिया से चले गए, जिनकी तादाद इलाकाई लोग बता रहे हैं कि 100 से भी ज़्यादा है, भाई उनका क्या कसूर था? मुझे बस इतना तो बता दो ना यार। दीन इस्लाम का कौन सा कानून है, कुरान की कौन सी आयत है कि जो तुम्हें ये इख्तियार देती है कि कोई भी कलमा गो शख्स अगर तुमसे इख्तलाफ करता है तो तुम उसे मार दो, तुम उसकी जान ले लो। मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा है कि लोग पारा चनार वाक़े पे खुशियां मना रहे हैं। आपकी बात मान भी ली जाए कि जो गांव बुशहरा है वहां पे पहले अल्लाह तशी की जानिब से हमला किया गया। मुझे ये बताइए कि आपके पास इस कदर असलहा, इस कदर अटरली को, मतलब आप लोग आर्मी का हिस्सा है कि जो आप पर हमला करने वाले का कोई एक भी शहीद नहीं हुआ और आपने उन लोगों के 100 से ज्यादा लोग मार दिए। और आप खुद अपने अल्फाज मुंह से निकाल रहे हैं कि वो इलाका जो है वो अहले तशी का इलाका है। इर्द गिर्द 5 से 6 बड़े गाँव हैं जहाँ पे सिर्फ अहले तशी रहते हैं। तो कौन सी ऐसी ताकत आप लोगों के पास आ गई कि आप लोगों ने 100 उनके शहीद कर दिए और आप लोगों का एक भी शहीद नहीं हुआ? हम तो दोनों को मुसलमान समझ रहे हैं। मैं बतौर मुसलमान, बतौर अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला शख्स, हर एक कलमा गो शख्स को मुसलमान समझता हूँ। आपके लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, उस मकतबा फ़िक्र से मेरे भी हजारों इख्तलाफात हैं और शदीद इख्तलाफात हैं। मैं किसी भी तरह से उनके एतराज़ात को जायज़ नहीं समझता, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि उन एतराज़ात की बुनियाद पे मैं उनको मारूं या उनके मारने को जायज़ समझूं तो मैं कसूरवार हूँ। मैं इस चीज़ को भी ठीक नहीं समझता। अगर आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा वसी करना है तो जिस कुएं के आप डड्डू बने हुए हैं उस कुएं से बाहर निकलें, थोड़ा सा दुनिया को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा स्टडी करें कि दीन क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है। आपने सिर्फ अपने मकतबा फ़िक्र के उलमा को बचपन से सुन सुन के अपने दिमाग को इस तरह मुंजमद कर दिया है कि आपको जो वो बताते हैं आप वो ठीक समझते हैं। आप लोगों को अंदर से इस बात की खुशी हो रही है कि अहले तशी के 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। शर्म से डूब मरो यार आप लोग। तुम लोगों के अंदर कोई इस्लाम नहीं है, कोई तुम इस्लाम के ठेकेदार नहीं बन रहे। और मेरा पश्तून भाइयों से भी बड़ा इख्तलाफ है। मैंने आपकी फेवर में वीडियोस बनाई हैं, आगे भी बनाता रहूंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि जब जुल्म होगा तो उसमें फिर जात पात, मजहब, दीन और मकतबा फ़िक्र और शिया सुन्नी ये नहीं देखा जाएगा। फिर उस जुल्म पर बात होगी, फिर जालिम का साथ देने वालों पर बात होगी और जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ बात होगी। तो पश्तून भाइयों से भी मेरा ये गिला है कि आप लोगों ने भी अपनी जुबानें बंद कर ली और आपके ही इलाकों के लोग जो है वो पारा चनार पर होने वाले जुल्म में, उस जुल्म को जुल्म तो कहना दूर की बात, बल्कि ढंडोरा पीट रहे हैं, खुशियां मनाने का ढंडोरा पीट रहे हैं जनाब। ऐसी यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाई जा रही हैं जिनसे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो जाने गई हैं वो बिल्कुल जायज गई हैं, बल्कि इससे ज्यादा जानी चाहिए थी। और अपने आप को बड़ा बहादुर करके पेश किया जा रहा है। कोई बहादुरी नहीं है। और याद रखिएगा, ये वाहिद मकतबा फ़िक्र है पाकिस्तान के अंदर जिसकी कोई शिद्दत पसंद तंजीम नहीं है, जिसने कभी किसी भी गैर मुस्लिम को या किसी भी मुसलमान फिरके को उसके अकायद की बुनियाद पे या किसी भी बुनियाद पे मारा नहीं है, उनकी जान नहीं ली, इंतशार नहीं फैलाया। हालांकि इन पर बलोचिस्तान में भी जुल्म होते हैं, हजारा कम्युनिटी का आपको पता होगा, और आज पारा चनार में भी जो वाकयात चल रहे हैं आपके सामने हैं, इन पर हमेशा जुल्म होता हुआ। और पाकिस्तान के बड़े एडवांस इलाकों में भी इन लोगों को इनके अकायद, नजरियात की बुनियाद पे मारा जाता है। लेकिन आगे से इनकी जानिब से पाकिस्तान में कोई भी ऐसी विंग नहीं बनाई गई जिस तरह वो लंबी लंबी दाढ़ी वाले और जुल्फों वाले और जनाब वो शलवारें ऊपर करके फिरने वाले बनाते हैं ना तंजीम, जो हर वो बंदा जो इनके नजरियात से मुख्तलिफ हो उसे वो मारना जायज समझते हैं। तो ना उस तरह की कोई तंजीम बनाई और ना शिद्दत पसंद तंजीमें जो सड़कों पे आके शहरों के शहर ब्लॉक कर दे, इंतशार फैलाएं, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बदनाम करें। कोई भी अहले तशी की ऐसी तंजीम नहीं है। और ये बात जहन में रखिएगा, मैं पहले कह चुका, अहले तशी के साथ मेरे लाख इख्तलाफ हैं, उनके अकायद के हवाले से मेरे बेशुमार इख्तलाफात हैं, मौजूद रहेंगे। वो अपने अकायद में मैं उनको ठीक नहीं समझता, लेकिन मुसलमान भी समझता हूँ और उन पर जुल्म करने वाले को जालिम समझता हूँ, क्योंकि ये जुल्म हुआ है पारा चनार में। इसकी कोई किसी किस्म की लॉजिक, दलील, इसके दबाव में कुछ भी पेश नहीं किया जा सकता कि उन्होंने पहले हमला किया तो ये किया था, फलां किया। भाई मुझे बताओ, तुम लोगों का मरा कौन है?
اگر تو وہ مظلوم بن رہے ہیں تو مرے تو ان کے لوگ ہیں نا, وہ کیوں نہ مظلوم بنے؟ اور کیا یہ پہلی بار یہ واقعہ ہوا؟ اور پھر کیا صرف پارا چنار میں ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ پورے پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم عقائد اور نظریات کی بنیاد پہ لوگوں کو مارتے بھی ہیں, ان کا مارنا جائز بھی سمجھتے ہیں. خدا کا خوف کریں, قرآن اور حدیث پڑھیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قطعاً تربیت نہیں ہے. آپ کو اس وقت احساس نہیں ہوا کہ جب وہ لمبی لمبی داڑھی والے, میں بار بار ان کو کیوں کہتا ہوں, کیونکہ یہ اسلام کے نام پر سب سے بڑا دھبا پوری دنیا کے اندر ہے. یہ لوگ, ان کی وجہ سے میرا دین اسلام اس قدر بدنام ان لوگوں کی وجہ سے ہو گیا کہ سوچ بھی نہیں آپ سکتے ہیں. کیونکہ میں اس ملک میں رہتا ہوں جہاں پہ ٹوٹلی غیر مسلم ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے بارے میں سوچتے کیا ہے, اور یہ صرف ان کی وجہ سے ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. ان کی ویڈیو پارا چنار والی نہیں دیکھی کہ 10-15 مشٹنڈوں نے پکڑ کے بازو اور پاؤں ایک نوجوان کے ساتھ کیا کیا, ویڈیو بنائی اس کی. آپ لوگوں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ اس چیز کو جائز بھی سمجھ رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں, اور خوشی میں ویڈیوز بنا رہے ہیں. اور ڈوب مرو یار, اور شرم سے ڈوب مرو. اور نہ تمہارا دین اسلام کے مطابق کوئی عقیدہ ہے اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو, اور نہ تمہارا اہل سنت کے مطابق یہ عقیدہ ہے.